आनंद भाई, ये एक मसला आ रहा है कि डॉक्टर विनीत गुप्ता के कारण एक मौत हो गई आपके भिंड अस्पताल में। उसमें हंगामा भी काफी हुआ, एफआईआर की मांग की उनके परिजनों ने, मृतक के परिजनों ने। क्या था पूरा मामला? जी बिल्कुल। भिंड में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक बात कहें और फिर जिला अस्पताल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्या, ये तो घटनाएं हर रोज होती हैं जिला अस्पताल में। आईसीयू वार्ड में एक मरीज एडमिट था जिसने एक लापरवाही के कारण दम तोड़ दिया। ये मामला भिंड में एक बार नहीं तमाम बार ये मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, लेकिन डॉक्टरों पे तमाम आरोप भी लगते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे भिंड शून्य है। यहाँ पे ना अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं, ना ही बड़े अधिकारी कार्रवाई करने की कोई बात कहते हैं। जी जी आनंद भाई, मैं ये पूछ रहा हूं उस पे एफआईआर हुई क्या, उस डॉक्टर पे, डॉक्टर विनीत गुप्ता पे? डॉक्टर विनीत गुप्ता के जो परिजनों ने, मृतक के परिजनों ने जो आरोप लगाया कहीं ना कहीं कि इनके कारण ही मौत हुई है, ये डॉक्टर टाइम पे नहीं आए, नाइट ड्यूटी में थे, और फिर ये इन्होंने अपने दलालों को भेजा कि जब वो रात में डिमांड करते रहे कि डॉक्टर नहीं आ रहे मृतक के परिजन, वो ज्यादा ही हालत उसकी गंभीर जब हो गई तो उन लोगों ने जब पूछताछ की तो उनके दलाल आए, बोले कि आपको डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप उनके प्राइवेट अस्पताल में चलिए, यहाँ वहां आपसे मिलेंगे, चल के तुम्हारी देख रेख करेंगे। लेकिन भाई ड्यूटी उनकी यहाँ चढ़ी हुई थी, उसी के कारण हंगामा हुआ। उन लोगों ने बॉडी को रख के, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने बॉडी को रख के सुबह शायद हंगामा बंगामा किया है बहुत तगड़ा, और मांग की है डॉक्टर विनीत गुप्ता पे कि इन पे एफआईआर होनी चाहिए। क्या हुआ, एफआईआर हुई क्या नहीं हुई? मैं विनीत गुप्ता की अगर बात करूं तो ये डॉक्टर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। कई बार तो जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं, और कई बार ऐसे तमाम लापरवाही के जो आरोप है डॉक्टर पे लगते रहते हैं। ऐसा ही नहीं कि लोग दूर से गांव में एक उपचार के लिए जहां भिंड हॉस्पिटल उन्हें ले जाया जाता है, तो फिर हॉस्पिटल में अंदर एडमिट होने के बाद यहाँ पे दलाल जो है वो सक्रिय हो जाते हैं, और डॉक्टर बिल्कुल लापरवाही कह सकते हैं कि बिल्कुल ये जान जो गई है ना इस मरीज की, एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण गई है। आईसीयू वार्ड में डॉक्टर एक एक घंटे तक देखने नहीं आते। अगर किसी की रात को हालात अगर बिगड़ जाए तो वो भगवान भरोसे है, डॉक्टर यहाँ पे सुध लेने भी नहीं आते। जी आनंद भाई, एक चीज मैं और पूछ रहा हूं आपसे कि ये भी पता चला है कि जो उसमें नर्स वगैरह हैं वो स्टूडेंट्स हैं सभी स्कूल की? जी बिल्कुल। यहाँ भिंड में सरकारी अस्पताल की अगर हम बात करें तो तमाम जो नर्सें वगैरह हैं और तमाम जो स्टूडेंट हैं कॉलेज के, वो सीखने के लिए आते हैं, और उनके ऊपर ही पूरा भार सौंप दिया जाता है वार्ड टू वार्ड का। एक वार्ड में अगर 50 मरीज हैं तो उन्हीं के ऊपर भार सौंप दिया जाता है, वही इंजेक्शन लगाते हैं। मतलब मरीज को एक डेमो की तरह ये लोग दे देते हैं, फिर चाहे उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो या कुछ भी हो जाए, ये तो भगवान भरोसे है। जी अंदर एक चीज मैंने को और सुनने को मिली है कि चलो ये तो आ गई, ये तो डेली का खेल है भिंड में और कोई कहने सुनने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये नए नए बच्चे बच्चियां जो भी हैं अपने स्कूल में दाखिला लिया मेडिकल कॉलेज में, और यहाँ आके अपना सीधा जिंदा आदमी या जिंदा मनुष्य पर अपना अजवा रहे हैं, हाथ साफ कर रहे हैं। भाई ये कौन सा यार, ये तो समझ में नहीं आया मेरे, ये भिंड का हिसाब किताब। एक इसमें और समझ में आया, चलो वो तो डेली होता है, इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत फल फूल रहा है। भाई इसमें पता चला कि जो खान पान का जो ठेका लिया मरीजों का, जो उनके लिए खान पान की जो व्यवस्थाएं जो की जाती हैं, खान पान जो आता है, तो बता रहे कि वहां के मेन जो डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर, उन्हीं ने वो टेंडर ले रखा है। भाई ये नियम कब से लागू हो गया भिंड में भाई? जी बिल्कुल, आपको बताना है भिंड में यहाँ पे सीएमएचओ और सिविल सर्जन की घोर लापरवाही के कारण तमाम जो हॉस्पिटल में दलाल हैं वो पनपते हैं। इसके साथ ही वहाँ के ही जुड़ने वाले डॉक्टर हैं, उन्हीं के पास ये टेंडर दे रखा है, जिसके चलते इनकी कोई जांच नहीं होती, ना ही इन पर कोई कार्रवाई हो पाती। बता रहे क्वालिटी क्वांटिटी भी घटिया बिल्कुल। जब मरीज कोई उस पर जिक्र करे साहब इसमें तो कुछ है नहीं, इससे तो बढ़िया नमक पानी दे देते, थोड़ा बहुत मरीज ठीक होता है, उसको स्वाद लगता है तो वो कहता है, तो उसको डरा धमका दिया जाता, साले तुम तो खुद मरीज थे, तुम्हें क्या पता इसमें क्या स्वाद होता है। बताइए, ये है दुर्दशा, बिल्कुल घटिया क्वालिटी क्वांटिटी। पहली बात तो